भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2 व्याख्या संस्कृत श्लोक दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत शब्दार्थ शब्दों का अर्थ दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर तू का अर्थ है निश्चय ही या अवश्य पांडवानीकम का अर्थ है पांडवों की सेना व्यूढ़म का अर्थ है सुव्यवस्थित या व्यवस्थित रूप से खड़ी दुर्योधनः तदा का अर्थ है तब दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य का अर्थ है गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा का अर्थ है राजा यहां दुर्योधन के लिए वचनम अब्रवीत का अर्थ है वचन बोला या बात कही पूर्ण भवार्थ जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुव्यवस्थित और तैयार देखा तो वह घबरा गया। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बोला। इस श्लोक में दुर्योधन का डर और अहंकार दोनों झलकते हैं। वह अपने गुरु को पांडवों की शक्ति दिखाकर उनसे सहायता या समर्थन चाहता है। संदर्भ महाभारत और गीता द्रोणाचार्य की भूमिका दुर्योधन ने भीष्म के बजाय द्रोणाचार्य से बात की क्योंकि द्रोणाचार्य कभी पांडवों के भी गुरु रहे थे। दुर्योधन चाहता था कि द्रोणाचार्य पूरी निष्ठा से कौरवों का साथ दें। व्यूहरचना पांडवों की सेना व्यूढ़ यानी सुव्यवस्थित थी, जो उनकी रणनीतिक तैयारी और आत्मविश्वास को दर्शाती है। राजा की उपाधि दुर्योधन स्वयं को राजा कहलवाता है, जबकि धर्म के अनुसार युधिष्ठिर ही असली राजा थे। इससे दुर्योधन का अधिकार का मोह और अहंकार झलकता है। दार्शनिक महत्व अहंकार और भय का संघर्ष दुर्योधन के भीतर भय और अहंकार का संघर्ष चलता है। वह अपने डर को छुपाने के लिए गुरु के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। गीता में इसे दंभ और अहंकार कहा गया है। मार्गदर्शन की आवश्यकता दुर्योधन गुरु के पास जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य सीखना नहीं बल्कि खुद को सही साबित करना है। यह आधुनिक समय के उन नेताओं जैसा है जो सलाह तो लेते हैं पर सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। आधुनिक प्रासंगिकता नैतिक नेतृत्व आज भी कई संस्थाओं में ऐसे नेता मिलते हैं जो सत्ता के लिए नैतिकता भूल जाते हैं। मनोवैज्ञानिक संघर्ष यह श्लोक बताता है कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो डर और अहंकार दोनों हमारी प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। शिक्षा का संदेश गुरु शिष्य संबंध में विनम्रता जरूरी है। दुर्योधन के विपरीत अर्जुन श्री कृष्ण से विनम्रता से प्रश्न पूछता है। गीता 2.7 शिष्यस्ते हम तुलनात्मक दृष्टि श्लोक 1 बनाम श्लोक 2 श्लोक 1 में धृतराष्ट्र का प्रश्न निष्पक्षता दिखाता है, जबकि श्लोक 2 में दुर्योधन की चिंता और पक्षपात प्रकट होता है। दोनों श्लोक युद्ध के बाहरी और भीतरी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। निष्कर्ष यह श्लोक केवल युद्ध की तैयारी का वर्णन नहीं करता, बल्कि मानव मन के डर, अहंकार और मार्गदर्शन की आवश्यकता को भी उजागर करता है। आज के समय में भी यह श्लोक नेतृत्व, निर्णय और आत्मनिरीक्षण के लिए प्रासंगिक है।